हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 55 करेंगे और बाकी के पार्ट जिस दोस्त ने हमारे ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग। यहाँ पर पूछा है कंक्रीट बिछाते समय अगर तापमान कम होता है तो इससे कंक्रीट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। विकल्प आपको दे रखे हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है या स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है या फिर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर अदर फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और इसके साथ में कुछ और पॉइंट हम कवर करके चलेंगे। नॉर्मली कंक्रीट वर्क के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 36 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। जो आपकी फ्रेश कंक्रीट होती है उसका न्यूनतम टेम्परेचर 9.5 डिग्री सेल्सियस तथा उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्रीट के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर कौन सा रहता है? 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्यूरिंग इज कंक्रीट कैन बी डन बाई। कंक्रीट की क्यूरिंग जो है हम कैसे करते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्प्रेइंग द्वारा, पॉन्डिंग द्वारा या फिर नमी युक्त कपड़े से ढककर या फिर इनमें से कोई भी। आपके दिए गए विकल्प सभी सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करके चलेंगे। जो दोस्त हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब कोई कंक्रीट संरचना मतलब जब कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उसके निर्माण के दौरान उसमें से जो ऊष्मा मतलब हीट निकलती है, हीट को समान रूप से धीरे धीरे निकलने के लिए उसकी क्या की जाती है? क्यूरिंग की जाती है। ये क्यूरिंग पीरियड कितना होता है? 7 से लेके 21 दिन तक किया जाता है। जिससे उसका क्या इफेक्ट होता है? कंक्रीट जो होती है आपको उसे स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। इसका पर्पज ये नहीं होता है कि कंक्रीट की शक्ति को घटाया जाए। इसका मुख्य पर्पज होता है सीमेंट कंक्रीट में हाइड्रेशन के दौरान जो भी ऊष्मा निकलती है उस पर कंट्रोल रखना, जिससे कंक्रीट जो है अपनी पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त कर सके। तकरीबन हमने इसमें 7+ क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन बाई ए वाइब्रेटर इफ इट इज। इस क्वेश्चन में पूछा है कंपैक्शन द्वारा संकुचित कंक्रीट अनसुटेबल होती है अगर ये कैसी होनी चाहिए? ड्राई हो, अर्थ मॉइस्चर हो, सेमी प्लास्टिक हो या फिर प्लास्टिक हो। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें फिर हम डिटेल में जानेंगे। कंक्रीट की मैकेनिकल मेथड से कंपैक्शन करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वाइब्रेटर कहते हैं। वाइब्रेटर प्लास्टिक कंक्रीट में कंपैक्शन करते हैं जिससे कंक्रीट के जो भी पार्टिकल होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं और उनके बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है। इनके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और उनके बीच में फंसी एयर बाहर निकल जाती है। वाइब्रेटर कंपैक्शन से 15% सीमेंट की खपत कम होती है। यहाँ पर भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्टेज। कंक्रीट में कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो किस तरीके से कार्य करता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एक त्वरक के रूप में या मंदक के रूप में
या एक एयर इन ट्रेनिंग एजेंट के रूप में, या फिर एयर डी ट्रेनिंग एजेंट के रूप में। आपकी कंक्रीट में कैल्शियम सल्फेट जो है वर्क करता है एज ए रिटार्डर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर हम कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। सीमेंट में जिप्सम सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए कंक्रीट में यूज किया जाता है। यह सीमेंट में प्रेजेंट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की प्रोसेस को स्लो कर देता है। सीमेंट को पीसते समय उसमें 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है। और जो आपका जिप्सम होता है ये सीमेंट में मंदक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका डीएसएस से है। इफ़ 18 mm रिवेट्स आर यूज्ड इन लेसिंग बार देन मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी। यहाँ पर पूछा है अगर लेसिंग बार में 18 mm रिवेट्स का यूज होता है तो लेसिंग बार की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 45 mm, 50 mm, 55 mm या फिर 60 mm। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, रिवेट का व्यास और आपके लेसिंग बार की चौड़ाई कितनी होगी। 16 mm के लिए 50 mm रहेगी, 18 mm के लिए 55, 20 के लिए 60 और 22 के लिए 65। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ए पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरली रजिस्ट लेटरल लोड पैरेलल टू द रिज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी पिच्ड रूफ में औद्योगिक इस्पात के निर्माण में कौन सा तत्व प्राथमिक रूप से रिज के लिए समानांतर पार्श्व लोड का विरोध करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं पर्लिन्स, ब्रेसिंग, ट्रस या फिर कॉलम्स। तो विरोध कौन करता है? ये करता है आपका ब्रेसिंग। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर ब्रेसिंग के बारे में आपको डेफिनेशन दे रखी है। तेज हवाएं जब रिज के समांतर बहती हैं तो आपकी जो पिचड रूफ होती है उसके सिरे वाली केचियों को विकृत करने या उखाड़ने की चेष्टा रखती हैं। इसे रोकने के लिए सिरों वाली अंतिम 2 केचियों के ऊपरी व निचले कोर्टों को आड़े तिरछे उपांगों से जोड़ दिया जाता है और जिसे कहते हैं ब्रेसिंग। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक से है। द डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रेस्टेड वियर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज। चौड़े शिखर वियर के ऊपर डिस्चार्ज अधिकतम होगा जब प्रवाह की गहराई कितनी हो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा 2h/3। अगला क्वेश्चन है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। आपकी सॉइल में वाटर कंटेंट कितना हो सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या 0 से लेके 100% के बीच हो सकता है, या फिर 0% से कम हो सकता है, या फिर 100% से ज़्यादा हो सकता है। तो आपकी सॉइल में वाटर कंटेंट जो है ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 100% से ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है निम्न विधियों में से कौन सी विधि सॉइल के वाटर कंटेंट को डिटर्मिनेट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड या फिर पिक्नोमीटर मेथड। ये चारों ऑप्शन आपके अपने आप में काफ़ी वजन रखते हैं। इनसे संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, ओवन ड्राइंग मेथड। आपका जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है इस विधि में सॉइल सैंपल जो है 50 ग्राम से लगभग 0.1 ग्राम की परिशुद्धता तक लिया जाता है।
ऊष्मा स्थैतिक नियंत्रित भट्टी में सैंपल को 105 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स इट। तनाव के अंदर परीक्षण खंड के दैर्घ्य वृद्धि का प्रतिशत दर्शाता है उसकी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ब्रिटलनेस को दर्शाता है, मैलिएबिलिटी को दर्शाता है, स्टिफनेस को या फिर डक्टिलिटी को। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, तन्यता को दर्शाता है। और एक ज़रूरी सूचना ये है, अगर किसी दोस्त को हमारे एसएससी जेई के 2005 से लेके 2021 तक के आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर अगर उसे चाहिए हो तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकता है।